हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोमा के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी के यूनिट नंबर 1, जिसके टॉपिक हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम सॉल्विंग में कंप्यूटेशनल वे ऑफ थिंकिंग, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, डेटा टाइप, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर। और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे कंप्यूटेशनल वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग मीन्स थिंकिंग लाइक ए कंप्यूटर। इसका मतलब होता है कंप्यूटर की तरह सोचना। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड पहला होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग ए बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम। जैसे बहुत बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। वैसे ही डिकम्पोजिशन होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे टू कुक ए लंच, कुक राइस, मेक करी, कट वेजिटेबल, फिर क्या करेंगे? सर्व कर देंगे फूड को। इतने स्टेप करने के बाद लास्ट में हम लोग फूड सर्व कर देंगे। फिर अगला देखेंगे हम लोग पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन मतलब सिमिलरिटी फाइंड करना किसी भी प्रॉब्लम में। फाइंडिंग सिमिलरिटी इन ए प्रॉब्लम, जैसे एडिंग 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ऑल एडिशन पैटर्न। देखेंगे सब एडिशन पैटर्न पे डिपेंड है। जैसे 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 5 नंबर, इसमें पैटर्न सेम क्या दिखाई दे रहा है? एडिशन का। फिर अगला देखेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट डिटेल ओनली। केवल हम लोग इम्पॉर्टेंट डिटेल पे फोकस करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे व्हेन यू यूज ए मोबाइल यू डू नॉट थिंक अबाउट इंटरनल सर्किट। जब हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो हम लोग थिंक नहीं करते हैं कि इंटरनल सर्किट कैसे बना है और उसमें क्या है। हम केवल फोकस करते हैं उसके फीचर पे। और उसके बाद एक और देखेंगे एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, जैसे पहला स्टेप करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसी कहते हैं हम लोग एल्गोरिथम। एग्जाम्पल देखेंगे एल्गोरिथम टू फाइंड ए लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का लार्जेस्ट फाइंड करना। इसमें एक आप लोग का क्वेश्चन आता है और एक टॉपिक होगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है? इसमें हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। स्टैंडर्ड सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शन। द सेक्शन हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम सो इट बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू रीड एंड एग्जीक्यूट। ये क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का? ये डिवाइड होता है सेवरल सेक्शन में, जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकें? ईजी टू अंडरस्टैंड कर सकें, ईजी टू रीड कर सकें, ईजी टू एग्जीक्यूट कर सकें। और इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे पहला होता है हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर होता है हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये दोनों हेडर फाइल होते हैं, इसके बिना आप लोग का कोड नहीं चलेगा जो आप टर्बो सी में करेंगे। फिर उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, इसमें हम लोग डिक्लेयर करेंगे इंट एक्स कामा वाई। फिर आता है आप लोग का फंक्शन प्रोटोटाइप में वाई डिस्प्ले। फिर आता है फंक्शन सेक्शन में इंट मेन। फिर आपका आता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन में इंट ए कामा बी कामा सी। फिर आप लोग आता है प्रिंटफ, जहाँ पे आप लोग वैल्यू देख सकते हैं इंटर 2 नंबर डिस्प्ले। फिर स्कैनअप आता है, जहाँ पे स्कैन होता है आप लोग का। फिर आता है लॉजिक सम इक्वल टू ए प्लस बी। फिर आ गया प्रिंट एफ। फिर डिस्प्ले हो जाता है फंक्शन कॉल, फिर रिटर्न कर दिए। फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वाइड डिस्प्ले, फिर प्रिंट कर दिए। ये सब आप लोग का बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्राम का, जो एक एग्जाम्पल की तरह समझाया गया है। आप लोग का इसको डिटेल में समझना होगा, तो अगली यूनिट जो आएगी इसमें सबके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तब आप लोग को थोड़ा डिटेल में इसके बारे में समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिससे हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें ईजिली। इसके एग्जाम्पल देखेंगे एडिशन, मतलब एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर, 2 नंबर का एडिशन देखेंगे कैसे करते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे? इनपुट करेंगे नंबर ए, फिर एक और नंबर लेंगे बी, 2 नंबर हो गया। फिर क्या करेंगे? इसमें लॉजिक लगा देंगे, ऐड कर देंगे नंबर ए एंड बी।
यानी कि ए और बी को ऐड कर देंगे। फिर इसका रिजल्ट देखने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे रिजल्ट। फिर यहाँ पे छठे स्टेप में एंड हो जाएगा पूरा ये आपका एल्गोरिथम एडिशन ऑफ 2 नंबर। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट, ए फ्लो चार्ट इज डायग्राम शोइंग द स्टेप ऑफ ए प्रॉब्लम यूजिंग शेप। ये फ्लो चार्ट क्या होता है, डायग्राम होता है जो स्टेप को दिखाता है किससे, शेप के द्वारा। इसमें जो कॉमन सिंबल होते हैं ओवल, रेक्टेंगल, डायमंड, पैरेललोग्राम। ओवल क्या होता है, स्टार्ट होता है, एंड होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें कैलकुलेशन करते हैं। डायमंड क्या होता है, जिसमें डिसीजन होता हो, यस नो। और पैरेललोग्राम क्या होता है, इनपुट आउटपुट, जिसमें हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। एक ये ओवल हो गया, स्टार्ट हो गया, इनपुट हो गया पैरेललोग्राम। फिर ये आपका क्या हो गया, डायमंड बॉक्स हो गया, जिसमें हम लोग क्या किए, डिसीजन ले लिए, नो जाएगा कि यस जाएगा। फिर आपका ये पैरेललोग्राम हो गया जिसमें हम लोग कैलकुलेशन कर दिए। फिर लास्ट में ओवल में आ जाएगा आप लोग का स्टॉप। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। जैसे पहला देखेंगे डिफाइन फ्लो चार्ट, इसमें हम लोग फ्लो चार्ट का डिफिनीशन लिख देंगे जो 1-2 नंबर में आया होगा। फिर अगला टॉपिक मतलब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ड्रा ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट एमंग 3 नंबर, मतलब लार्जेस्ट एमंग 3 नंबर फाइंड करना है। इसका फ्लो चार्ट बनाना कैसे बनेगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। फिर 3 दिया है तो 3 ले लेंगे इनपुट, रीड कर देंगे ABC। फिर कंडीशन लगा देंगे, इज A ग्रेटर देन B, इज B ग्रेटर देन C। अगर ये मान लीजिए ट्रू होगा तो आगे चला जाएगा, अगर गलत होगा तो C में चला जाएगा, C इज लार्जर। फिर अगर ट्रू होगा तो A इज लार्जर। फिर यहाँ पे आप लोग का एंड हो जाएगा। फिर ऐसे एक और क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट विद एग्जांपल। एल्गोरिथम भी बताना है, फ्लो चार्ट का एग्जांपल की यूज करके। एल्गोरिथम देख लीजिए, स्टार्ट हो गया, रीड कर दिए 3 नंबर को। आपका फ्लो चार्ट ये पुराना वाला हो गया ऊपर वाला, और इसका एल्गोरिथम ये वाला हो गया। फिर यहाँ पे कंडीशन लगा दिए जैसे ऊपर आप लोग लगाए थे डायमंड बॉक्स में, इफ़ A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C देन A इज लार्जर। अगर एल्स इफ हो जाएगा B ग्रेटर देन C देन B इज लार्जर, एल्स में हो जाएगा C इज लार्जर। फिर लास्ट में एंड। ये देख रहे हैं लोग आप, इफ एल्स ये आपका एक अगला टॉपिक आएगा, अगला यूनिट, जिसमें आपको इसके बारे में बताया जाएगा। ये डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज ए कंटेनर दैट स्टोर डेटा। वेरिएबल एक कंटेनर होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कंटेनर जिसमें हम लोग सामान रखते हैं कोई भी, वैसा ही होता है कंटेनर जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। इट वैल्यू कैन चेंज, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल में देखेंगे एज इजकल टू 20, एज इजकल टू 21, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। ये एक बार एग्जाम में आया है डिफाइन वेरिएबल, यहाँ पर आप लोग डिफिनीशन लिख दीजिएगा, एक एग्जाम्पल डाल दीजिएगा। फिर आता है एक और टॉपिक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। एक कांस्टेंट इज ए वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय वैल्यू चेंज नहीं हो, जैसे पाई इजकल टू 3.14, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। डे इन वीक इजकल टू 7, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए उसको कहते हैं कांस्टेंट। फिर रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे डेटा को स्टोर होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्म, जैसे डेटा कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है 0 और 1 के तरीके से। एवरीथिंग नंबर, टेक्स्ट, इमेज इज कन्वर्टेड इन बाइनरी। जो भी नंबर होता है, टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, सब किस में कन्वर्ट होता है, बाइनरी में। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, लेटर ए, कैपिटल ए का होता है 65, स्काई कोड होता है ये 65, इसको बाइनरी में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 होता है 2, 4, 8, 16, 64, 32, 64, ऐसे ही होता है, बढ़ते चला जाता है। और नंबर 5 आप लोग ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, देख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप टेल व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू कैन स्टोरिंग इन ए वेरिएबल। ये
डेटा टाइप ये बताता है कि कौन से टाइप का डेटा है और उसमें कौन सा वेरिएबल स्टोर हो रहा है, मतलब काइंड ऑफ डेटा टेल व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर स्टोरिंग इन ए वेरिएबल, किस टाइप का डेटा आप लोग स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में। इसका टाइप देख सकते हैं, इंट होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन। इंट में कैसा होता है, नंबर कोई भी, जैसे 1 2 3 4 10 हो गया। फिर फ्लोट क्या होता है, पॉइंट में नंबर कोई, 3.14 1.14 1.1। कैरेक्टर में क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में ए, सिंगल कैरेक्टर, ये होता है कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है, इसमें डबल इन्वर्टेड कामा में कोई भी टेक्स्ट हो गया, हेलो, हाय। बूलियन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स, लॉजिकल वैल्यू। ये आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, इंट एज इक्वल टू 18, फ्लोट प्राइस इक्वल टू 99.5, कैर ग्रेड इक्वल टू ए, बूलियन पास इक्वल टू ट्रू। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या होता है, रिजर्व वर्ड होता है। जैसे आप लोग ट्रेन में सुने होंगे ये रिजर्व सीट है बस में, वैसे ही रिजर्व वर्ड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यू कैन नॉट यूज देम एज वेरिएबल नेम, इसको हम लोग वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, क्लास, रिटर्न, इंट, ये सब आप लोग का होता है कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड होता है। जैसे इंट इफ इक्वल टू 5 आप लोग यूज नहीं कर सकते, ये नॉट अलाउ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे लास्ट जो है इस यूनिट का, आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू द वेरिएबल फंक्शन क्लास। आइडेंटिफायर एक नेम होता है जो किसको किसको दिया जाता है, वेरिएबल को, फंक्शन को, क्लास को। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, स्टूडेंट नेम, ऐड नंबर्स, फिर आता है स्टूडेंट। इसके कुछ रूल्स होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर। जैसे ये स्टूडेंट है तो नंबर से नहीं स्टार्ट होगा, 1 स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट 1 होगा। नो स्पेस, इसके बीच में स्टूडेंट के बीच में स्पेस नहीं होगा। जैसे आप लोग कर लिए DSTU, डी अलग कर दिए, ENT अलग कर दिए, ऐसा नहीं होगा। कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, जैसे यहाँ पे आप लोग देखे होंगे इंट है, इफ है, इस ऐसे होगा तो हम लोग कीवर्ड नहीं यूज करेंगे। कैन यूज लेटर, केवल लेटर यूज करेंगे, डिजिट यूज करेंगे और अंडरस्कोर यूज करेंगे, ये सब रूल होता है। इसका कुछ क्विक समरी टेबल बनाया गया है जो आप देख सकते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में तो होता है थिंकिंग लॉजिकली लाइक ए कंप्यूटर। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, डायग्राम ऑफ स्टेप होता है, स्टेप का डायग्राम होता है। वेरिएबल क्या होता है, चेंजेबल वैल्यू होता है। कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेटा स्टोर इन बाइनरी। डेटा टाइप क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा है। और कीवर्ड क्या होता है, रिजर्व वर्ड होता है, जैसे फिक्स वैल्यू। और क्या होता है, फिक्स वर्ड होता है। आइडेंटिफायर क्या होता है, नेम वी क्रिएट। जैसे यहीं पे आपका ये यूनिट ख़त्म होता है, अगली यूनिट जल्द ही आएगी। अगर कोई भी टॉपिक आप लोग को समझ में ना आए तो हमें कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।